Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. The resistance of a wire of length 50 centimeter and dia 0.2 millimeter is 0.8 ohm. तो भाई रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.8 ओम. एक कोई वायर, ठीक है, और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है. तो डायमीटर क्या हो जाएगा d और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4. ठीक है, d देख लेते हैं कितना दिया हुआ है 0.2 mm. L कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. अब उसके बाद एक और वायर है. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ अनदर मटेरियल, मतलब अनदर वायर है ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अलग अलग वायर है तो लेंथ तो अलग अलग होगी, एरिया भी अलग अलग होगा और रेडियस भी रेजिस्टेंस भी अलग अलग होना चाहिए. अलग अलग मटेरियल है तो रो1 और रो2 भी अलग अलग होने चाहिए. यानी कि रो1 रो2 क्या है, दोनों ही वायर्स के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या दोनों ही वायर्स के रेजिस्टिविटी. ठीक है, the resistance of a wire of another material of length 75 centimeter and dia 0.1 mm is 1.5 ohm. 1.5 ohm. सही है भाई. Compare the specific resistance of these materials. यानी कि रो1 और रो2 का हमें आ जाना चाहिए क्या, रेशियो. कंपेयर करने का मतलब है, अगर ये लोग बोलते फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज मटेरियल्स, तब भी यही प्रोसीजर होता है जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं. तो अब वायर और अनदर वायर, मैं इसे मान रहा हूं वायर 1 और मैं इसे मान रहा हूं वायर 2. इसीलिए 1 के सारे सबस्क्रिप्ट 1 है, 2 के सारे सबस्क्रिप्ट 2 है. तो रो1 क्या हो जाएगा RA बाई L 111. रो1 आएगा कितना 0.8 और पाई बाई 4 d1 स्क्वायर. चलो 0.8 भी बाद ही में लिख लेंगे, अभी R1 ही बना रहने दो, L1 ही बना रहने दो. उसी तरह हम लोग बोलेंगे रो2 इज इक्वल टू R2 इंटू पाई बाई 4 d2 स्क्वायर L2. अब दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो क्या क्या काटम कट्टी हो जाएगा, ये और तो कुछ बचा नहीं. तो हम लोग रो1 अपॉन रो2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू d1 अपॉन d2 दोनों का स्क्वायर इंटू, अब ये अलट पलट हो जाएगा तो L2 अपॉन L1 हो जाएगा. समझ गए. अब सारी वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए आप. R1 कितना था भाई 0.8, R2 कितना है 1.5, D1 0.2, D2 0.1. अब कोई बच्चा सवाल उठा सकता है कि सर आपने mm को चेंज नहीं किया मीटर में. तो देखो, अगर हम लोग मान लो चेंज करते भी हैं तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर कर देंगे, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर कर देंगे, और इस रेशियो में इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हम लिखते, इधर भी लिखते, फिर उसे काट भी देते. तो इसलिए हमने ना लिखा ना काटा. उसी तरह सेंटीमीटर वाले में भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना. ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे L1 बटे L2 कर दिया गलत हो जाएगा. तो इसलिए L2 डिवाइडेड बाई L1 करिए. 75 डिवाइडेड बाई 50
50। बस अब क्या ही काम रह गया है, हटाओ सबको। 15 हो गया, 15 पचे 75, 5 धाम 50। तो क्या बचा, ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और यहाँ पे 1/10। तो 2 2 4, 2 5 10। तो हो जाएगा कितना, ρ1 अपॉन ρ2 हो रहा है 16 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ρ1 इज टू ρ2 निकल कर आ रहा है 16:5। ये है हमारा फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज डन।